हाय, मैं हूं सुधांशु पांडे और इस समय आप मुझे देख रहे हैं जूम पर गपशप सेगमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मेरे खाली समय में मैं अब ज़्यादातर ये कोशिश करता हूं कि कोई फिल्म देख लूं, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे अपने रोज़मर्रा के काम से डिटैच करके एंटरटेनमेंट जोन में ले जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूं। या फिर कोई अच्छा म्यूज़िक सुनता हूं, लंबी सी एक प्लेलिस्ट लगा देता हूं, वो सुनता हूं। सो आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश तो मैं कभी जोन में रहा नहीं हूँ कि मुझे सेलिब्रिटी क्रश रहे। मैं कभी भी आई थिंक मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था कि मुझे सेलिब्रिटी क्रश हो, बट इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी हु आई रियली लाइक एज एन एक्ट्रेस, तो उसमें एक मेरी जो वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स रही हैं वो हैं चार्लीज थेरॉन। शी इज़ एन ऑस्कर विनर एक्ट्रेस एंड बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर है, बहुत फैंटास्टिक लुकिंग है, वेरी 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 गुड लुकिंग वुमन। एंड जितनी वो गुड लुकिंग है उतनी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। तो शी इज़ समबडी हु आई रियली 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 लाइक। एक वो और एक दूसरी हैं केट ब्लैंचेट, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये दो एक्ट्रेसेस जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर किसी को आपका अटेंशन पाना हो तो वो क्या करे? मेरा अटेंशन मेरे ख्याल से पाने के लिए सबसे ज़रूरी है काइंडनेस। मुझे अगर किसी की काइंडनेस दिखाई देती है तो मेरा अटेंशन फट करके वहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो वो शायद सबसे आसान तरीका है। आपकी अब तक की सबसे अच्छी डेट और सबसे खराब डेट तारीख आपकी लाइफ की? बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना, क्योंकि ख़राब डेट और अच्छी डेट जो होती है वो कभी भी डेट के हिसाब से शुरू नहीं होती है, वो एक फेज़ होता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर डेट जो मैं कहूँ कि बहुत ख़राब डेट थी तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, फेज़ ऐसे होते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं, वो ख़राब फेज़ आते हैं, या कभी कोई अच्छा फेज़ आता है, तो फेज़ आता है। डेट कहना बहुत मुश्किल है। आपका इंस्पिरेशन कौन है? आपको किससे प्रेरणा मिलती है? महाकाल से। सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी वही हैं जिनको मैं समर्पित हूँ पूरी तरह से। आई एम टोटली सरेंडर टू महाकाल। And my second reason to be inspired is my family, my kids, my wife, my parents, and and other family, my brother. Because end of the day, whatever you do in life, आप यही चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत गर्व महसूस करे। तो वही जो फीलिंग है वही आपको इंस्पायर भी करती है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में ऐसी क्या बातें करना चाहेंगे ताकि लोग आपको हमेशा उसी चीज से याद करें? मेरी कला से, मेरी कला से मुझे याद रखें लोग, बस यही मैं चाहता हूँ। यही हमेशा से मेरी इच्छा रही है और सपना भी, अगर मैं कह सकूँ तो ऐसे सपना भी यही है कि मेरी कला से लोग मुझे पहचानें हमेशा। आपका पसंदीदा फिल्म, गेम और सॉन्ग कौन सा है? पसंदीदा फिल्म मेरी बचपन से बहुत सारी रही हैं, बट मैं वी शांताराम की और राज कपूर की फिल्म्स देख के बड़ा हुआ। बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी वही देखते थे, तो हम लोग भी नेचुरली वही चीज़ें देखते थे। बट उनकी कुछ फिल्में ऐसी थी वी शांताराम की जो मुझे बहुत पसंद थी, जैसे दो आंखें बारह हाथ, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, राज कपूर साहब की आह, बरसात। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो नॉर्मली मेरे एज ग्रुप के लोग शायद बच्चन साहब की फ़िल्मों की बात करें या आमिर सलमान की फ़िल्मों की बात करें, बट मैं क्योंकि इस तरह की फ़िल्मों पे बड़ा हुआ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी फ़िल्में वो थीं और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ़िल्में वो थी मेरे दिमाग के लिए। तो आई वुड से दो आंखें बारह हाथ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और बरसात, आह, ये सब फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा पसंदीदा गेम बैडमिंटन था, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता था। बैडमिंटन मैंने स्टेट लेवल तक खेला, तो बैडमिंटन बहुत पसंदीदा गेम था, स्पोर्ट था मेरा। तो वो बहुत खेला। सबसे पसंदीदा गाना मेरा जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो सबसे पहले मुंह से निकल जाते हैं। तो एक रफ़ी साहब का गाना है तुम जो मिल गए हो, तो वो मैं सबसे ज़्यादा
मुझे पसंद भी है, सुनना भी पसंद करता हूँ, गाना भी पसंद करता हूँ। अभी तक आपके फैंस ने कुछ ऐसी अजीब हरकत की हो जो आज तक आप भूल नहीं पाते, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अजीब तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जो आपको सरप्राइज़ कर देते हैं कि यार ये कोई फ़ैन जो है इस लेंथ तक या इस हद तक जा सकता है। तो एक मेरा फ़ैन था जो मैं जिस बिल्डिंग में पहले रहता था वहाँ पे सिक्योरिटी ने एक बार आके मुझे बोला कि सर एक लड़का है वो आपसे मिलना चाहता है, तो वो रोज़ यहाँ पे आके खड़ा होता है। मैंने कहा अरे यार कब से खड़ा हो रहा है? बोले सर कम से कम 2.5-3 महीने हो गए वो रोज़ आके खड़ा होता है ताकि आपको वो देख सकें। तो मैंने कहा अरे भाई उसको लेके आओ, 2.5-3 महीने से तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। तो वो मुझसे आके मिला, गले रख के बहुत रोया, पाँव में गिर गया, बहुत रोया। और उसके बाद फिर वो मिल के चला गया मुझे। और फिर एक मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद फिर से सिक्योरिटी का मुझे फ़ोन आया कि सर वो लड़का एक मिलने आया आपको। तो मैं नीचे नहीं जा पाया, तो एक लिफाफा उसने सिक्योरिटी को दिया और वो लिफाफा जो था वो मेरे पास आया। और उस लिफाफे को मैंने जब खोला तो उसके अंदर कुछ नोट थे 2-2 हज़ार के, और एक लेटर था। तो उसमें ये था कि सर आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, आप ही मेरे सब रहे हैं, भगवान रहे हैं, ये रहे हैं। और आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है, तो ये सैलरी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो उसने वो लिफाफे में सैलरी दी थी। तो दैट वाज समथिंग रियली हार्ट वार्मिंग एंड इट वाज ओवरवेलमिंग एक्चुअली कि यार कोई इस हद तक आपको प्यार कर सकता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आपको लगता है किस चीज़ से डर है? सबसे बड़ा डर तो खैर हर इंसान के लिए एक ही होता है कि कब आपका समय ख़त्म होगा। तो ये डर तो मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर रहता है। सबसे बड़ा डर वो तब बनता है जब आपको पता है कि आप किसी अपने लव्ड वन को ना खो दें या किसी परिवार वाले को ना खो दें। तो ये सब जो है ये बड़े बहुत ही ख़तरनाक वाले डर हैं। तो हर इंसान के अंदर वही डर रहता है। इसके अलावा आई थिंक अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो ये सारे डर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं और आपको बहुत अंदर से प्रेरणा मिलती रहती है। बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट। पहले ये बताइए कितना पसंद है आपको ये सेगमेंट? मज़ा आया। जैसे जैसे आपने सवाल पूछे वैसे वैसे जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आया। आप सभी जितना प्यार वनराज शाह को और मेरे शो को देते आ रहे हैं उतना ही बना के रखिए और हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाते रहें। बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। थैंक यू।